सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पितावन आपका शुक्र, आपका धन्यवाद हो खुदावंदा जी। सारी रात आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर जी। सुबह की प्यारी मीठी नींद से हमें जगाया पिता परमेश्वर जी। हमें अपने आप में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। बीते समय हमारी अगुवाई की मदद की, हमें किसी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवार पर आपने कृपा की, दया करी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का है खुदावंदा, आत्मिक खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जो अपने वचनों के द्वारा आप हमें देते हैं खुदावंदा, और जिनको लेकर अपनी जिंदगियों में हम नया दिन, नया जीवन पिता परमेश्वर, नया बल, नई उम्मीद को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। और आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया रास्ता, नई मंजिल दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी बंद आँखों को खोल के पिता परमेश्वर जी हमारे शरीर की आत्मा को तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का उद्धार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर चले, सदा बना रहें पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी अगुवाई करें, मदद करें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 13 की 53 आयत, जिसका टॉपिक है नासरत में यीशु का अनादर। हालेलुया। लिखा है, नासरत शहर जहाँ पर परमेश्वर का पालन पोषण हुआ, जहाँ पर परमेश्वर को लोग अच्छी तरह से जानते थे, और उसी पृथ्वी पर, उसी भूमि पर परमेश्वर का क्या हुआ? अनादर। लिखा है, पढ़ते हैं आगे। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में जाकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वह चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? हालेलुया। अब जब प्रभु क्या कर रहे थे, यीशु मसीह दृष्टांत में, आपको पहले भी पता है दृष्टांत परमेश्वर ने बताए हैं, और जब वो दृष्टांत परमेश्वर पुरानी सृष्टि का दे चुके तो वो कहाँ गए? चले गए वहाँ से और अपने नगर नासरत में गए, जहाँ पर परमेश्वर का क्या हुआ था? पालन पोषण हुआ था। जहाँ परमेश्वर पर पलते थे और बड़े हुए थे, जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और परमेश्वर का पालन पोषण वहाँ पर हो रहा था। तो परमेश्वर कहाँ गए? उस अपने शहर में चले गए और वहाँ पर परमेश्वर आराधनालय में जाकर क्या करने लगे? ज्ञान की बातें सुनाने लगे, सामर्थ्य की बातें सुनाने लगे। अपने अचंभित, और सब जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह थे वो खुद एक परमेश्वर थे, और उनमें ज्ञान और सामर्थ्य तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो आराधनालय में वो क्या करने लगे? जाकर उपदेश करने लगे, और बहुत से लोग सुनकर हैरान हुए, चकित हुए। अब जिसमें इतनी सामर्थ्य होगी, जो खुद परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर है, जिसमें इतना ज्ञान कूट कूट के भरा है, जो अंधे जला को दिखा रहा है, लंगड़े चला रहा है, गूंगे बुलवा रहा है, दुष्ट आत्माओं से रहित कर रहा है, वो कितना सामर्थी और कितना ज्ञानी होगा। तो सब सुनकर हैरान तो हुए, पर कोई भी परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र क्या होती है? कम हो जाती है। अब जिसको परमेश्वर इतनी आसानी से मिल जाएं, जिनकी बंद आंखें होती हैं ना, वो ही शायद उसकी कदर नहीं कर पाते, पर जिनको ये चीज़ें नहीं मिली होती ना, उनसे पूछकर देखो कि उनको कितनी कदर होती है। तो वो क्या हुए? चकित होकर कहने लगे, और आलो टालो कर दी बात को। कहने लगे, इसको ये बातें कैसे पता, कहाँ से पता है इसको इतना ज्ञान, जो वो इतनी सामर्थ्य भरी बातें परमेश्वर बोल रहे हैं, इतने सामर्थ्य का वो ज्ञान दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, इसको ये जो ज्ञान की बातें हैं, इसको कैसे पता, इस पर इतना ज्ञान कहाँ से आया? ये वही तो नहीं है जो मरियम का पुत्र है, ये वही तो नहीं इसके जिसके याकूब और यूहन्ना जिसके भाई बहन है। तो ऐसी बातें वो उनसे करने लगे कि या उस बड़ई का बेटा ही नहीं है? और क्या लिखा है, 5:55 आयत में लिखा है, क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, यमोन और यहूदा नहीं? कह रहे हैं तो वही नहीं है जो बड़ई का बेटा है, जिसके भाई हैं फलाना फलाना ये वाले,
और जिसकी माता है मरियम और जिसकी बहनें, तो क्या किया, नॉर्मल तरीके से लिया बिल्कुल। आगे लिखा है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको यह सब कहाँ से मिला। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है, क्या कहाँ यहाँ क्या समझ में आ रहा है हमें, कि नॉर्मल समझ रहे हैं, नॉर्मल रीति से ले रहे हैं, जिसको खुद परमेश्वर ज्ञान की बातें आकर बता रहे हैं, उसको सब लोग क्या ले रहे हैं, नॉर्मल, क्योंकि आसानी से मिल गई है ना ये चीज़ें उनको। और जिनको नहीं मिली उनसे ज़रा पूछ कर देखो कि जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो कितनी थोड़ रहती है इन सब चीज़ों की। तो वो क्या करें, आश्चर्यचकित हैं, हैरान हैं कि ये तो वो नॉर्मल सा बच्चा है, नॉर्मल सा है, जो हमारे बीच में ही रहता है, हमारे बीच में ही पल रहा है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल वे में उसको लेकर चल रहे हैं। और जबकि क्या था, सामर्थ्य से भरा हुआ ज्ञान था परमेश्वर के अंदर, और ये लोग देख कर भी अपनी आंखें बंद किए हुए थे कि हम किसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और तभी तभी परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं कितना भी इनको समझा लूं पर ये समझने वाले नहीं। नासरत में जहाँ प्रभु रहते थे, जहाँ पर उनका पालन पोषण हो रहा था, और जिस रीति से परमेश्वर उनको आराधनालय में जाकर पुस्तक बाइबल से उनको वचन सुनाते थे, बाइबल से उनको बताते थे, उनसे सामर्थ्य की बातें निकलती थी, प्रभु के आत्मा से जो वो बोलते थे, उनके पास जो पवित्र आत्मा था जिसके ज़रिए वो क्या करते थे, उनको अभिषिक्त ज्ञान की बातें बताते थे। अभिषिक्त ज्ञान जो स्वयं खुद परमेश्वर उनको दे रहे थे, पर उनको क्या कर रहा था, लेना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के को क्या जान रहे थे, नॉर्मल, कि ये तो वही है जिसके जो हमें रोज़ मिलता है, ये तो वही है जिसकी माता ये है, ये तो वही है जिसके भाई ये हैं, ये तो वही है जिसकी बहनें हमारे बीच में होती हैं। तो नॉर्मल वे से उनको ले रखे। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनकी बातों को सुना परमेश्वर ने, और उनको परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया और सुनते रहे परमेश्वर। पर यहाँ पर समझने की बात ये है कि जब हम जिस जिस भी रीति से हम जब किसी को जानते हैं, जब हमें कोई ज्ञान के प्रकाश दे रहा होता है, हमें ज्ञान की बातें बता रहा होता है, तो हम लेकर भी वो ज्ञान की बातें अपने अंदर नहीं लेते हैं। हम क्या समझते हैं, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो ऐसे ही कर रहा है। हम देखकर भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखों पर क्या बांध लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, चिन्हों को देखते हैं, पर देखकर भी उनका क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। देखकर भी क्या कर देते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। अब लोग चर्चों में जाते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, सुनते हैं, अपने दास को ही जाकर सुनते हैं, किसी भी दास को। मैं खुद देखती हूँ, कहते हैं ना, जब असल ज़िंदगी में जब हम देखते हैं, कभी आप छोटी चर्चों में जाकर देखना, कभी भी किसी, ये मैं आपको एक समझाने के लिए एक बात बता रही हूँ कि आप समझें। मैं नॉर्मल रीति से इसलिए समझाती हूँ, बारी भरकम से नहीं समझाती, कि आपको समझ में आए। संसारिक रीति से मैं समझाती हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि हमारे भी आसपास ये चीज़ें होती हैं, और मैं उनको क्या करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और शायद आपके आसपास भी होती हों, पर आप लोग कई लोग ऑब्जर्व ना करते हों, और कई लोग करते हों, कई लोग बोल देते हैं और कई लोग नहीं बोलते हैं। कई लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, पास्टर को सुनकर आते हैं, और गवाहियाँ भी देने लगते हैं ना, पास्टर की बातें भी सुन लेते हैं, और आकर पास्टर का निरादर भी कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना। अब मान लीजिए कोई पास्टर है जिसकी छोटी सी चर्च है, मैं बड़े पास्टरों की बात नहीं कर रही, मैं अभी छोटी सी चर्च की एक बात कर रही हूँ। मान लो एक छोटी सी चर्च है, उस चर्च का छोटा सा एक पास्टर है, उसको ज्ञान बहुत है, पर अभी उसकी कलीसिया नहीं बढ़ी, और उसका अभी शायद वो समा नहीं आया जो परमेश्वर अभी लाना चाहते हैं, पर है उसे ज्ञान। पर हम उसकी क्या जानते हैं, आदतों को भी जानते हैं, क्योंकि शायद हम पास्टर के साथ ज़्यादा समय बिता लेते हैं, और बड़े पास्टर जो हैं, हम उनके साथ समय नहीं बिताते, हम उनको उतना ही देखते हैं जितना हमें टीवी के स्क्रीन पर, या संडे को जितना वो चर्च में हमें दिखाते हैं, पर उनके अंदर की बातें क्या हैं वो शायद हमें नहीं पता। अब हम किसी भी बड़े पास्टर को ले लें तो हमें नहीं पता उनकी क्या दिनचर्या है, वो कितना बाइबल पढ़ते हैं या कितना नहीं पढ़ते, या कितना उनको सामर्थ्य है या कितना उनको नहीं सामर्थ्य, या वो कितने टाइम में क्या करते हैं। और एक छोटे पास्टर हैं जो हमारे घर के आसपास से थोड़ी सी दूर रहती हूँ, उनके बारे में हम शायद जानते हैं ज़्यादा,
जानते हैं, है ना? उनके स्वभाव को भी, हम उनको घर पर भी बुला लेते हैं, तो उनका स्वभाव भी हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है। ज्ञान तो उनमें बहुत है, उस रीति से हम उतना ही ज्ञान उनसे ले लेते हैं, पर जब पूरे दिन की बात अगर आती है और हमें उनकी एक भी आदत थोड़ी-सी गलत पता चल जाती है, तो हम क्या करते हैं, उनका निरादर करने लगते हैं। उनको हम ऐसा-तैसा ही समझने लगते हैं, खुद से ही उनके लिए विचार बनाने की कोशिश कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। जो भी पास्टर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, जिसकी भी चर्च में हम जा रहे हैं, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, जिनसे हम वो कुछ सीख के आ रहे हैं, फिर चाहे उनकी दिनचर्या लाइफ कैसी भी हो, हमें सिर्फ क्या करना है, हमने उनके उपदेश को लेकर अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बिठाना है। उनकी दिनचर्या से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका भी न्याय करना है ना, वो परमेश्वर ने करना है। हम किसी का न्याय करने वाले कोई भी नहीं होते। अब यहाँ पर सीखने वाली बात है कि साक्षात परमेश्वर जो थे, वो उनको ज्ञान और सामर्थ्य की बातें समझा रहे थे। नासरत में भी परमेश्वर ने बहुत अचंभित काम किए थे। जहाँ पर परमेश्वर का पालन पोषण हो रहा था, वो तो उसके तो आसपास के लोगों से परमेश्वर ज़्यादा प्यार करते होंगे, और परमेश्वर ने वहाँ पर भी लोगों को ठीक किया था। एक मिट्टी के खिलौने बनाता था, उसके वो टूट चुका था बिल्कुल, उसकी पत्नी मर गई थी, एक बेटा था, तो परमेश्वर ने उसको फिर से खिलौने बनाने की उम्मीद दी। वो अलग जगहों पर जाने लगा था परमेश्वर को छोड़कर, उसका दिल टूट गया था, पर परमेश्वर ने क्या किया, उसकी अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर ने क्या की, ज्ञान की बातें उसको दी, और फिर उसके मन को पिता परमेश्वर ने सीधा किया, और मन में फिर से उसका टूटा हुआ प्रेम परमेश्वर ने जगाया, और वो फिर से अपने खिलौने बनाने लगा, और फिर से उसका वो काम चलने लगा। तो जब परमेश्वर ने, जिस शहर में परमेश्वर का पालन पोषण हो रहा था, परमेश्वर ने वहाँ पर भी इतने अद्भुत काम किए, पर परमेश्वर को वो लोग क्या जान रहे थे, नॉर्मल। हालेलुया। पिता परमेश्वर हर किसी को, हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं जानना चाहिए, हमें किसी के भी बड़े और छोटे कामों का ज्ञान नहीं रखना चाहिए। जो परमेश्वर ने जिसको जो ओहदा दिया है, अगर वो खुद से खड़े हैं या परमेश्वर ने उनको खड़ा किया है, तो उनका न्याय स्वयं परमेश्वर करेंगे। हमें जो ज्ञान की बातें सीखने को मिल रही हैं, हमारा मकसद उस टाइम पर उतना ही सीखना होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, वचनों से परमेश्वर आप पर कृपा करे, दया करे, बनाकर रखे, आपको वचनों पर, आपको परमेश्वर की सीखने की सामर्थ्य मिले, पवित्र आत्मा का ज्ञान मिले, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, हर एक जन पिता परमेश्वर जी आपके इस वचन से पिता परमेश्वर जी सीखे, कि जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, हमें ज्ञान की बातों को लेना है, उसके आसपास की बातों को नहीं। समझाने वाला कोई भी हो, समझने वाले शब्द हमारे होने चाहिए, समझने वाले शब्द हमें समझ में आने चाहिए, जिसको लेकर हम अपने क्या करें, जीवन को बदलें। परमेश्वर इस वचन के आधार पर इनको सिखाएं खुदावन, पवित्र आत्मा इनकी आँखों को खोलें, कि हमें जहाँ से भी ज्ञान मिले हमें उसे ले लेना चाहिए, उस शब्दों को हमें ग्रहण करके उसको आमीन बोलकर हमें लेकर उस पर चलना चाहिए। अच्छे शब्द अपने दिलों में बसा के रखें, उन शब्दों पर बने रहें। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मदद करे, ताकि उन शब्दों से, पिता परमेश्वर के उन वचनों से, उन जो भी अच्छे शब्द आपको मिलें, वो आपके जीने का क्या हो, आधार हो, और आप उन शब्दों को लेकर नई चीज़ को सीखें और अपने जीवन में उसे बिठाएं, ताकि वो शब्द आपकी ज़िंदगियों में कार्य करें, वो वचन आपकी ज़िंदगियों में कार्य करें जो परमेश्वर आपको दे देते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, ये वचन अगर समझने में आ जाए तो बहुत ही सुंदर वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है साफ साफ शब्दों में, कि किसी के लिए भी हमारे मन में कोई भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जब हमें कोई सामर्थ्य की बातें जो सुना रहा है, जिसने अपने हाथ में बाइबल पकड़ ली है और जो बाइबल में से हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। परमेश्वर ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना कार्य करे, 1000 गुना कार्य करे। कोई भी शैतान की शक्ति आपके इस वचन को चुरा
चुरा ना सके पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा ये सब जन बचाए जाए पिता परमेश्वर जी, और बड़ी रीति से पिता परमेश्वर जी ये वचन इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी। और जो चीज़ें इनको समझ में नहीं आती हैं पिता परमेश्वर जी, बार बार आपका पवित्र आत्मा इनको समझाने की कोशिश करे, और बाइबल पढ़ने पे इनको ये चीज़ें समझ में आए पिता परमेश्वर जी। जब ये प्रार्थना को सुने खुदावंदा, इस वचन को सुने पिता परमेश्वर जी, और इसको सुनने के बाद जब वो बाइबल के इस वचन को दोबारा से पढ़ें पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी, और ये सीखे पिता परमेश्वर जी, ये सीखें खुदावंदा, और जो इनका सीखना है पिता परमेश्वर जी वो इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी। इनके बंद रस्तों को खोले पिता परमेश्वर जी, इनके कामों को खोले पिता परमेश्वर जी, इनको जीवन में नया करे पिता परमेश्वर जी, इनकी कमियों घटियों को दूर करे पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा जी, इनकी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी खुशियों के भंडार भरें पिता परमेश्वर जी, आत्मिक ज्ञान की भरपूरी हो पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा ये बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी, और चलाए जाएं आपके वचनों के आधार पर चलने वाला, मनन करने वाला और हृदय में बसाने वाला इनको बनाए खुदावन। पिता परमेश्वर जी वचन इनकी ज़िंदगियों में हज़ार गुना फलों को लेकर आए, कोई शैतान की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और सब अधीन होकर, दीन होकर रहना सीखें खुदावन। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।